Hello students, Dr. Niti here, class 10 NCERT Maths, exercise 3.2, question number 3, part 6. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जैकॉब की एज जो है वो x है और उसके सन की एज जो है y है। अब 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद, अगर आज आप 15 ईयर्स के हैं तो 5 साल बाद आप 15 + 5 के होंगे। उसी तरीके से जो जैकॉब है 5 साल बाद x + 5 का हो जाएगा और उसका सन जो है 5y + 5 का हो जाएगा। हमेशा याद रखना है आपको प्रेजेंट एज लेनी है लेट में, ठीक है। जो एज है ये आज की एज है, इसीलिए जब 5 साल आगे जा रहे हैं तो दोनों में 5 ऐड कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका जैकॉब है वो 3 टाइम्स है सन के। जैकॉब जो है 3 टाइम्स है तो किसके साथ जुड़ता है 3 टाइम्स? ऑपोजिट के साथ, तब ये इक्वेट कर पाएंगे। तो हमने सन के साथ 3 टाइम्स कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। x + 5 = ब्रैकेट ऑफ करते हैं 3 × y = 3y, 3 × 5 = 15। कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेकर जाते हैं। x - 3y = 15 - 10। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आई x - 3y = 5। इसे हमने नाम दिए इक्वेशन 1। अब सेकंड जो चीज़ है वो इसने कहा 5 years ago जैकॉब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो हमें पहले 5 years ago की एज निकालनी पड़ेगी। तो एगो मतलब पहले, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 5 years ago जैकॉब होगा x - 5, 5 साल छोटा, और सन भी होगा y - 5, दैट इज़ 5 साल छोटा। अब इन दोनों का रिलेशन, 5 साल पहले जो है जैकॉब था हमारा 7 टाइम्स। 7 टाइम्स किसके साथ जुड़ेगा? सन के साथ जुड़ गया 7 टाइम्स। ये जो है ऑपोजिट के साथ ही जुड़ता है क्योंकि हमें इसे इक्वेट करना है। अब ब्रैकेट ऑफ करते हैं। x - 5 तो एज इट इज़ = 7 × y 7y, 7 × -5 -35। वेरिएबल को वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेकर जाते हैं। x - 7y = -35 और इस -5 की शिफ्टिंग हुई तो ये बन गया +5। x - 7y = -30। नाउ दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पे इन द फॉर्म ऑफ x हमारे पास आता है x = 3y + 10। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो x की जगह हम क्या डालेंगे? 3y + 10, 7y अपनी जगह, = अपनी जगह, एंड -30 भी अपनी जगह। सॉल्व करते हैं। 3y - 7y = -40, -30 और 10 की शिफ्टिंग हुई इसलिए -10। नेक्स्ट स्टेप में -30 - 10 इज -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, y = 40.4 दैट इज 10। अब वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब निकालेंगे हम x की वैल्यू। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे y को हम x = 3y + 10 में। तो 3 की जगह 3, y था हमारे पास 10 + 10, 3 × 10 = 30 + 10 = 40। तो जो आपका जैकॉब है वो है हमारा 40 ईयर्स का, जो उसका सन है दैट इज़ ऑफ 10 years रिस्पेक्टिवली। थैंक यू, बाय।